हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कसूर हमारे कस्टोडियंस जो बैठे रहे 89 में सोसाइटी वजूद में आई और 33 या जितने साल हो रहे हैं उस वक्त से लेके जो कस्टोडियन आए एमसीए आए उनमें से किस किस के जिम्मे कौन कौन सी गलतियां या कसूर बन गए। उसके बाद आपके रजिस्ट्रार ऑफिस का मामला आ जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस 3 साल के लिए 65(2) के तहत प्रेसिडेंट को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ओहदा देती है। अब इसका मतलब पीछे कौन है? डिप्टी कमिश्नर जो रजिस्ट्रार, उससे पीछे कौन है? चीफ कमिश्नर जो सेक्रेटरी है तमाम इस्लामाबाद की सोसाइटी से। अब हमने ये फैसला करना है कि हमारे कस्टोडियन से क्या कसूर गलतियां हुई और जो पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो अदारे इन्हें मॉनिटर कर रहे थे, उनसे क्या गलतियां। हम जब तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हमारे पास जरूर है। उस सिलसिले में मैं सबसे पहले यहाँ मेरे से बार जो सवाल हुआ है, टेलीफोन पर भी हुआ है, मेरी बहन नायला जबीन बैठी हैं, इनके साथ भी कल बात थी, वो ये है कि अगर हम इफेक्टिव के हवाले से बात करें जो सिर्फ रेड लाइन के हवाले से, वो एक अलग क्वेश्चन। सेकंड, आप एच एक्सटेंशन को ले जिसकी आबादी हजारों में है। थर्ड, आई सेक्टर को ले और फोर्थ वो जो एलओपी का हिस्सा नहीं, जो एलओपी में नहीं है लेकिन वो भी मुतासरीनों में आएंगे। ऑलरेडी एच एक्सटेंशन के बारे में तो सीडीए ने बहुत सख्त नोटिस किया, इस हद तक सख्त किया है कि हमारे मुतासरीनों से भी ज्यादा नहीं डिमोलिश की ऑर्डर कर दी है, सीधे से नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। उसने एक जनरल नोटिस दे दिया, उसके बाद ये कहा कि सीधा डिमोलिश कर दिया। तो इसका मतलब ये कि आई सेक्टर वाले वो तो नक्शे भी मौजूद नहीं रह गया। मैं अपने दौर की बात करूं कि हमने जब चार्ज संभाला उसके बाद जो हमें जो मुश्किलात हमें छोड़ दी, लेकिन मैं आगे चलता हूँ, वो ये है कि हमने अपने दौर के एंड पे हमारे साथ सीडी की जो मीटिंग्स हुई थी, मैंने तो चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद दोनों चार्ज एक शख्स के पास थे, आमिर साहब के पास। जब आमिर साहब मुझे जब भी जनरल मीटिंग में सदूर को बुलाया करते थे तो उसमें मैंने आपका आप बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस खान राजा साहब और मुहतरमा नायला जबीन से स्क्रीन पर मौजूद उनके व्हाट्सएप नंबर्स पर लॉ एंड जस्टिस ग्रुप सवा गार्डन, जहां आवाम की आवाज़ ही इंसाफ की बुनियाद है।